बच्चे ना, एक बच्चा जरूर शरीर होता है, कुछ अपने टेंशन नहीं होता। सबसे पहले थप्पड़ उसको पड़ता है, चाहे वो पैर का या हो, माँ की नजर पहले उसको। तो मैं क्या करूँगा कभी I just give a name of a mother and a teacher. The teacher knows how the students are. A mother knows which child is sick, which child is good, which child is very naughty, right? तो इसी तरह ज्ञानों के अंदर जो सेंसर है वो सेल्स की नॉर्मेलिटी को चेक करते हैं. The abnormal cells, the sick cell has been identified by Ganoderma and it will provide the deficiency, meaning अगर उसमें कोई सूजन है तो वो काम करेगा. अगर उसका सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है, there is a lack of oxygen going into the cell, वो कहाँ से आएगा? हमारे पास ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स अगर हमारी तंग हो गई तो खून की फराहमी भी कम हो जाएगी. खून की फराहमी कम होगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगा. ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो हर सेल अपनी जगह पे थक जाएगा. आप समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है? यानी आप जिन लेवल पे रहते हो, वहां पर सिर्फ एसी है. एक तरह पसीना हम से किसी को भी नहीं आएगा. मेहनत करना, बात करनी, मुझे पसीना आएगा. और यहाँ पे थोड़ी नंबर ऑफ पीपल जैसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं, इसका इफेक्ट होगा. कहने का मकसद ये है कि हम अगर आइडेंटिफाई करने चाहेंगे तो एक तो आपको पढ़ना पड़ेगा, सच में बैठना पड़ेगा. इससे कहीं बेहतर है तो मन वो है दूसरों के तजर्बे से फायदा होता है. एक कुआं है, उसके ऊपर लगा हुआ है कि 200 फीट गहरा है. नहीं, मैं तो जाऊँगा, आजकल के डॉक्टर ये करते हैं, मुझे नहीं पता ये सर्टिफिकेट खाए के छोड़ेगा, मैं तो कूदूंगा. अब कूदने के बाद आगे चल जाओगी ये नहीं पता. लिखा हुआ है 200 फीट, तो भाई मान लो ना, या कोई तरीका इख्तियार करोगे जिससे पता लग जाए. कूदने की क्या जरूरत है? तो जो दुनिया ने हमारे लिए काम कर दिया, डॉक्टर जिन ने जो हमारे लिए जोड़ के दे दिया अपनी विजन करके, तो हमें जरूरी नहीं कि लुक बैक the same exercise, right? So whatever you have confidence, use it and then you will experience. चलेगा. इस तरह सेल जो है खाल से लेकर ब्रेन तक अगर अफेक्टेड है तो कहने का यूनिवर्सल प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. नाउ प्रिवेंशन इज क्योर. मैं कहती हूँ कि प्रिवेंशन करके आप बचत तो कर सकते हो, लेकिन बचत ही बका है. एक दफा फंस गए बीमारी में, एक दफा फंस गए करने में जो प्रॉब्लम आपको आएगी. कहने का मकसद है कि सेल डैमेज को रोकना है. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. व्हाट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? एनी आइडिया? नाम तो सुना होगा, 15 साल से 17 साल से सीखे. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, साइंटिफिक नाम है. लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हमारे सेल में जो काम कर रहे हैं उसके बाद हमारे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड की जो शेप है वो चेंज होती है. जो फ्री रेडिकल्स हैं, मैं हमेशा कहती हूँ शादीशुदा जिंदगी बहुत चीज़ों से बचत है, इसीलिए शायद सुनती है. तो अकेला आदमी खतरनाक है अपने लिए भी दूसरों को. जरा रविश चेंज हुई तो आप अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को भी. लेकिन आप फैमिली वाले को जुड़े हो तो आप एक मजबूत पिलर हैं. ठीक है. ऑक्सीजन जब कंबाइंड है दूसरे ऑक्सीजन के साथ O2 तो जिंदगी. अगर सिर्फ O रहेगा तो फ्री रेडिकल, फ्री ऑक्सीजन, ये आपके बुलेट्स हैं आपके सेल्स के. तो वो कहाँ होते हैं? जब आपके जिस्म में कोई शुरू होती है, मेटाबॉलिज्म बाय प्रोडक्ट्स हैं. आपने पानी पूरा नहीं किया ताकि उससे ऑक्सीजन मिलके वो O2 बने, या हाइड्रोजन एटम्स की ज़्यादा कोई भी वजह, फ्री रेडिकल्स विल गिव यू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब ये कि सेल का काम खराब है. हम नहीं चाहते कि हमारी बॉडी की सेल्स खराब. तो एंटीऑक्सीडेंट्स मार्केट भर गए कि भाई एंटीऑक्सीडेंट ले लो, बीमारी से बचोगे, कैंसर से बचोगे, एजिंग प्रोसेस से बचोगे, उम्र के जो आपकी जिस्म असरात हैं उससे. ये सब चीज समझते हुए अगर हम कहेंगे कि ग्लैकोडर्मा में क्या खास बात है, बहुत सारी चीजें दुनिया में वो ले सकते हैं ना, बड़ी बड़ी मार्केट की डॉक्टर्स ने
एरोप्लास्टी है और आयुर्वेदिक भी, लेकिन जो मेजर काम का है वो है एडाप्टर। जैसा देश वैसा देश। कोई चीज बड़ी भी है हम करेगा, कोई चीज कम है उसको नॉर्मल पे ले जाएगा, कोई चीज काम नहीं कर रही है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बेहतर करेगा, कोई चीज कम है जो ग़िज़ाइयत में कमी है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वहाँ जाके उसको उस पजल का जो पीस मैंने आपको कहा मिसिंग थिंग इज कैनोडर्मा। यू ऐड कैनोडर्मा इन योर लाइफ, योर लाइफ। तो इसके अंदर क्या क्या आपको मिला? बीमारियों से रिकवरी मिली, जनरल वेलनेस मिली, डेमोग्राफिक मिली, पावर मिला और एंड ऑफ द डे वेलनेस एंड हेल्थ, जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग। वो नहीं कि आज क्या करता आज क्या ठीक हो गया करके वापस। तो अभी अपनी बॉडी पे जो हम क्या है अच्छे से घर जिसकी जो परवरिश पौधों की, उन्हें जो खाद देते हैं, उनको जो हवा चाहिए, उनको जो पानी चाहिए। अनि तिम्रो थालोमा खालि भात भएदेखि चटनी कहाँ छ भन्दा मैले चटनी सोचेर खाँदैछु भन्दैछु। अनि त्यो अर्को साथी चाहिँ मुर्खा सोच्नै छ भने अलि ठुलै सोच न, खसीको मासु सोच होइन, अलिकति ठुलै ठुलो सोच न, किन त्यो चटनीसँग खान्छ सोच्थ्यो होइन भनेर हामी सोच्ने पनि सानो सोचिन्छ कि अलिक ठुलो सोच्नु। तपाईँले सपना देख्न ट्याक्स लाग्छ यहाँनिर, सपना देख्नु न, सपना पनि यो संसारमा केही पनि भएको छैन। आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि डाक्टरले सायद सपना नदेखेको भए आज तपाईँले मैले यस्तो डिएक्सन पाउँथेँ होइन। त्यही भएर सपना देख्न जरुरी छ। यहाँ भनेको छ नि त दिलभाइ अगाडि, इफ यु डोन्ट विल युआर ड्रिम समवन एल्स विल हेल्प यु टु हेल्प देम विल दिस ड्रिम भनेर भनेको छ। यदि हामीसँग हाम्रो सपना भएन भने हामीलाई कुनै अरू मान्छेले युज गरिरहेको छ आफ्नो सपना पुरा गर्न। अहिले म जुन कम्पनीमा काम गर्दैछु त्यो कम्पनीको ओनर भाइ चाहिँ इजिप्सियन हो, त्योभन्दा पहिला चाहिँ युपीको खोज थियो। अनि यो कम्पनी 12-15 वर्ष भएछ, अहिले हामी त्यो कम्पनीमा काम गर्न लागेको 1.5 वर्ष भयो। अनि एकजना पुरानै दाइ भेटिनु भयो त्यो कम्पनीको, अब पुरानो भएपछि अलिकति बेग्लै खालको एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ। त्यसपछि यो कम्पनीमा म आउँदाखेरि एउटा मात्रै रेस्टुरेन्ट थियो भाइ, अहिले त 100 रेस्टुरेन्ट बनाएर मेरो बस्दै भन्नुहुन्छ कि। अनि तपाईँले के गर्नुभयो, तपाईँ घरसँग बनाउनु भयो भन्दा छैन भाइ घर बनाएको भन्नुहुन्छ है। वास्तवमा भन्नाले हामीसँग सपना नभए त हामी उसको उसले चाहिँ हामीलाई युज गरेर एउटा रेस्टुरेन्टबाट 100 रेस्टुरेन्ट बनायो। तर मैले भने अहिलेसम्म एउटा घर बनाउन सकेको छैन। किनकि मसँग सपना नभएर मलाई अरूले युज गरिरहेको छ है। त्यही भएर सपना देख्नुहोस्, सपना नदेखिकन यो संसारमा केही पनि हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस्, सपना देख्नुहोस्, आफूभन्दा ठुलो सपना देख्नुहोस् होइन। तपाईँ यहाँबाट कस्तो फर्किने हो, कस्तो आउनु भएको, कस्तो फर्किने हो, त्यसको एउटा सपना देख्नुहोस्। सपना देख्नलाई पैसा